Good morning, student. In this video we will study about the different type of vector. First, addition of vector in triangle law and parallelogram law, difference of vectors, properties of vector addition, multiplication of vector, components from vector, unit vector, condition of collinearity of vector, vector joining 2 points, sectional formula applied in the vector formula. So we will discuss one by one. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ ट्राइंगल लॉ के बारे में कि एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ ट्राइंगल लॉ क्या होता है। ठीक है, या उससे पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ ट्राइंगल लॉ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ ट्राइंगल लॉ है ये। तो एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ ट्राइंगल लॉ कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग टू साइड्स, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड अलोंग two sides in same direction, then resultant of the third side of triangle of reverse direction। तो आप देख रहे होंगे कि ये दो जो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये सेम डायरेक्शन में है, दिख रहा है ये सेम डायरेक्शन में। लेकिन यदि हम इसका रिजल्टेंट लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ये इसके इस दोनों वेक्टर के रिवर्स डायरेक्शन में होगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, और यदि इसको हम सेम डायरेक्शन में ले लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन कहता है कि टू साइड्स इन द सेम डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट विल रिवर्स डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी वैक्टर, ये हम नाम लिख देते हैं ए बी सी, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर। इट इज़ कॉल्ड ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है कि यदि कोई वेक्टर है, मान लीजिए ओ से ए वेक्टर है, दो ओ से सी वेक्टर है, ओ सी वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या होता है ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर ये डायगोनल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सब इजी है, आप लोग के बुक में इसका डिफाइन किया हुआ है, उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, क्या क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन का वेक्टर प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, मैट्रिक्स में पढ़े हैं, बहुत सारे फंक्शंस में भी पढ़े हैं। तो पहला क्या है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि फोर वेक्टर्स ए एंड बी, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, तो ए प्लस बी का सम बी प्लस ए के सम के इक्वल होता है, पर कब कंडीशन में, वेक्टर के कंडीशन में। ये वेक्टर का सिंबल है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। उसका जो नेक्स्ट जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर विद इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी। यदि हम तीन वेक्टर को इस तरह से सम करेंगे और इधर तीन वेक्टर को सम करेंगे, दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होगा, तो इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव लॉ के बाद एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि कोई भी वेक्टर में यदि कोई वेक्टर है उसमें हम जीरो ऐड करेंगे तो सेम वही वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर जीरो इक्वल टू वेक्टर ए। नेक्स्ट जो है एडिटिव इनवर्स, यदि मान लीजिए ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में और ये वेक्टर है नेगेटिव डायरेक्शन में, यदि दोनों को आपस में जोड़ेंगे वेक्टर ए प्लस रिवर्स ऑफ वेक्टर, तो क्या होगा वेक्टर जीरो। ठीक है, उसके बाद ये वेक्टर ऑफ एडिशन का प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, फोर वेक्टर ए बी एंड स्केलर पी क्यू। पी क्यू क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर यहाँ पे ए बी को हम वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, यदि पी सम ऑफ टू वेक्टर्स का मल्टीपल है, ये स्केलर मल्टीपल है, तो क्या होगा ये दोनों में मल्टीपल हो जाएगा, पी वेक्टर ए प्लस पी वेक्टर बी। ओके, नेक्स्ट यदि स्केलर का सम है p प्लस क्यू वेक्टर a, तो क्या हो जाएगा पी ए वैक्टर प्लस क्यू ए वैक्टर। तो ये प्रॉपर्टी जो बेसिक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। p विद इन ब्रैकेट q वैक्टर a इक्वल टू पी क्यू वैक्टर a। और एक कंडीशन जानते हैं हम लोग, पहले बता चुके हैं पहले वीडियो में, कि वी नो दैट टू वैक्टर्स आर पैरेलल। तो क्या होता है कंडीशन, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, इससे हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम बनाएंगे। जो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, इससे ही हम लोग सारा प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या आई जे कैप क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे।
ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का पहले मैं डिफिनेशन आप लोगों को समझा देता हूँ। द पोजिशन वैक्टर ऑफ OP, पोजिशन वैक्टर मैंने पिछले वीडियो में 10.1 इंट्रो में बताया था आप लोग को। द पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट P x y z विद द रेफरेंस ऑफ टू ऑरिजिन इज गिवन OP। OP वैक्टर क्या है? ओरिजिन से लेके P का कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट, जो पोजीशन वेक्टर में मैंने बताया था, ये O है, ये P है। 3 डायमेंशनल में x y z, 2 डायमेंशनल में x y सिर्फ होगा, 3 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेट पॉइंट x y z होता है। तो OP क्या होगा? x i प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ पे आई जे के है, इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो वेयर आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग द, ये क्या है? जो एक्स आई जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जे है जो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, के जो है वो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। ये 3 डायमेंशन में हम लोग कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हियर एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ आर। आर इज वेक्टर, एनी वेक्टर, एंड एक्स आई वाई जे एंड जेड के आर कॉल्ड वेक्टर ऑफ आर। ठीक है। अब इसको हम लोग दो तरह से समझेंगे, दो फिगर पे, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले 2 डायमेंशन के बारे में, 2 डायमेंशन यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स वाई ओनली। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसको एक्स एक्सिस ले लिए, इसको वाई एक्सिस ले लिए। ओ पी इज द पोजिशन वेक्टर, ठीक है। ओ से पी का पोजिशन वेक्टर, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ बनेगा? यार सिर्फ टू डायमेंशन पे है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनेगा। तो इसका ओ पी वैक्टर का पोजिशन वेक्टर क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है। अब यहाँ आई जे के बारे में बता है, आई इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ओ एक्स एक्स एक्सिस एंड जे इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ओ वाई। यहाँ लिखा हुआ आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एक्स एंड जे इज ओ वाई एक्सिस। ठीक है। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? तो मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट जो यूनिट वेक्टर है उसका हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं, यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ओपी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वेक्टर ओपी का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग इसको 3 डायमेंशन पर डिस्कस करेंगे। 3 डायमेंशनल में हम लोग क्या करते थे, याद है? एक स्पेस पे एक फिगर, 3 डायमेंशनल स्पेस बनाते थे, जिसमें हम इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसको जेड एक्सिस मानते थे। ये एक 3D प्लेन बना है जहाँ से O से P एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट P का क्या है? एक्स वाई जेड। O का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? 0 0 0, ओरिजिन है। OP इज द पोजीशन वेक्टर इन दिस डायग्राम। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। तो OP इज द पोजीशन वेक्टर। तो OP का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ठीक है। वेयर आई जे के, आई यहाँ पे एक्स एक्सिस का ओ एक्स के अलोंग है यूनिट वेक्टर आई, हमेशा याद रखिएगा। ओ एक्स के अलोंग आई को हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, जे को ओ वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं, और जेड को ओ जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं। ठीक है। तो वेयर आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्सिसेस, देन इसका रिजल्ट, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे 3 डायमेंशन पे? तो OP का मैग्नीट्यूड निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यदि आपको इसमें कोई भी बोलेगा कि इसका हम लोग को फाइंड करना है क्या? कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स है आई जे के। ठीक है। एक्स वाई जेड क्या था? एक्स वाई जेड के बारे में हम लोग एक्स वाई जेड और कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एक्स वाई वाई जे एंड जेड के आर कॉल्ड वेक्टर। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए कि कैसे हम लोग कंपोनेंट 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पे निकालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास 2 वेक्टर है कोई, मान लीजिए हम एक वेक्टर ले लिए ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड दूसरा वेक्टर ले लिए B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, एंड लैम्डा भी एनी स्केलर। तो सम ऑफ 2 वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है। सम ऑफ 2 वेक्टर्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि सम कर रहे हैं, 2 वेक्टर का जोड़ कैसे होगा? तो 2 वेक्टर का जोड़ करेंगे कैसे? जो आई कैप का कोफिशिएंट है उस दोनों को जोड़ेंगे, जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो दोनों को जोड़ेंगे, के कैप का जो कोफिशिएंट है वो दोनों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी 2 वेक्टर का सम करते हैं। ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो जैसे ऐड होता है उसी तरह डिफरेंस होता है A1 B1 आई कैप प्लस A2 B2 जे कैप प्लस A3 माइनस B3
के कैप। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू फैक्टर्स का। टू फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए हम किसी भी सिंगल फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लैम्डा इज ए स्केलर, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए मेरा क्या है, तो क्या होगा, लैम्डा A1 आई कैप प्लस लैम्डा A2 जे कैप प्लस लैम्डा A3 के कैप। ठीक है, अब इफ़ चौथा जो प्रॉपर्टीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब। यदि मेरे पास दो वेक्टर आपस में इक्वल है, दोनों वेक्टर क्या है आपस में, कह रहे हैं कि इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इफ़ यदि दो वेक्टर इक्वल है तो सबका कोफिशिएंट क्या होगा, A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2 एंड A3 इक्वल टू B3। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर, क्या है, कॉलिनियर है। यदि दो वेक्टर कॉलिनियर और पैरेलल है, क्या है, कॉलिनियर और पैरेलल है, तो क्या होगा मेरा वेक्टर A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 इक्वल टू A3 बाई B3, लैम्डा नॉन जीरो स्केलर, यहाँ जीरो नहीं लेंगे, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखेंगे, इससे काफ़ी प्रॉब्लम, वेक्टर को सम करने में आसानी होगा, वेक्टर का डिफरेंस करने में आसानी होगा, स्केलर मल्टीप्लिकल को कैसे वेक्टर के अंदर डालेंगे। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसके बारे इसके बिना स्टडी किए हुए हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। इसलिए आप पहले अच्छे से इसको प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, तभी हम कोई भी प्रॉब्लम को बना सकेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग का वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स पे वेक्टर ज्वाइनिंग कैसे करेगा? मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स को का ज्वाइनिंग कैसे करें, टू वेक्टर्स का ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे पॉइंट्स पे। इफ़ मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है P1 x1 y1 एंड z1 एंड दूसरा पॉइंट है P2 x2 y2 z2 आर एनी टू पॉइंट्स, देन वेक्टर ज्वाइनिंग if P1 x1 y1 z1 and P2 x2 y2 z2 are any two points, then vector joining P1 and P2 in this vector। दोनों पॉइंट को कैसे ज्वाइन करेंगे उसका वेक्टर फाइंड करना है। तो हम पहले मान लीजिए ओरिजिन से कोई वेक्टर P2 पे ले रहे हैं, तो वेक्टर मेरा ये बनेगा। डिफरेंस करना है OP1, तो ये बनेगा वेक्टर, पता है, पोजीशन वेक्टर OP2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OP1। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, OP2 माइनस OP1 को हम P1 P2 वेक्टर लिख सकते हैं। तो P1 P2 का डिफरेंस ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, एंड P1 P2 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। P1 P2 क्या है, टू पॉइंट्स का डिस्टेंस है। मान लीजिए ये P है, ये P1 है और ये P2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग बचपन में 10th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह से वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इसका हम लोग पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला आप लोग 10th में भी पढ़े थे कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है AB जिसको कोई पॉइंट P डिवाइड करता है m/n रेशियो में, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, P = mx2 माइनस nx1 प्लस m+n। तो ये वेक्टर के कंडीशन में हम लोग को अप्लाई टू वेक्टर में यूज़ करना है इसको। सेक्शन फॉर्मूला का सेम है जैसे 10th में था, 11th में था, वही चीज़ है, लेकिन इसको हम लोग को अप्लाई टू वेक्टर में अप्लाइड करना है। तो पोजीशन वेक्टर OR, एक पोजीशन वेक्टर हम लोग OR ले लिए ऑफ ए पॉइंट R which divides the line segment joining the point AB with the position vector A and the position vector B internally in the ratio m/n, then OR is equal to m vector B plus n vector A divided by m+n। तो यही है, एक OR जो है ये पोजीशन वेक्टर है जिसको R डिवाइड कर रहा है कितना रेशियो में, इस लाइन सेगमेंट को m/n, और A का जो पॉइंट है वो वेक्टर A है और B का जो पॉइंट है वेक्टर B है। तो ये इंटरनली मेरा सेक्शन फॉर्मूला ये बना, तो इससे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। ठीक है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग इसको। अब हम लोग एक्सटर्नली पे बात करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन पे। मान लीजिए मेरा AB लाइन सेगमेंट है और एक
जो आर है लाइन को आगे कहीं पे काट रहा है, तो क्या होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली में भी फॉर्मूला जानते हैं कि ओ आर इजकल टू एम बी माइनस एन ए फैक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस ए, ये एक्सटर्नली डिवीजन के लिए होता है। तो ये हम लोग जो पूरा हम लोग वेक्टर ऑफ अलजेब्रा का सारा प्रॉपर्टीज़ जितना था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगा। अब इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, अब इसके बाद आगे वाला जो चैप्टर है वो है 3 डायमेंशनल। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को समझ के अब हम लोग इससे रिलेटेड सारा प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। ओके, और आप लोग आई होप आप लोगों को समझ में आए, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो।